अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे माहौल का मुताला, तीसरी जमात, सबक नंबर 24, हमारे लिबास। बताओ तो भला, ऊपर दी हुई तस्वीरें गौर से देखो और बताओ कि ये तस्वीरें किन मौसमों की हैं और चौकोन में लिखो। तो यहाँ पर दी हुई जो तस्वीरें हैं उनमें पहली तस्वीर है मौसम सरमा की, दूसरी मौसम गर्मा की और तीसरी तस्वीर है बारिश के मौसम की। पहली तस्वीर में लोग किस किस्म के कपड़े पहने हुए हैं? तो पहली तस्वीर में लोग ऊनी और गर्म कपड़े पहने हुए हैं, टोपी, हाथों में दस्ताने, पैरों में जूते पहने हुए हैं। इस किस्म के कपड़े पहनने की वजह क्या है? तो इस किस्म के कपड़े पहनने की वजह सर्दी का मौसम है। दूसरी तस्वीर में लोग किस किस्म के कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं? दूसरी तस्वीर में लोग सूती कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में पतले और सूती कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इस मौसम में लोग रेनकोट और छतरी इस्तेमाल करते हैं। बारिश के मौसम में लोग रेनकोट और छतरी का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारे माहौल में मुख्तलिफ मौसमों में इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़ों की फहरिस्त बनाओ। अलग अलग मौसमों के कपड़ों में ऐसी तब्दीली क्यों हुई है? क्योंकि उन मौसमों में वहां की हवा तब्दील हो गई। इस तब्दीली से अपने जिस्म की हिफाजत के लिए हमें कपड़ों की जरूरत होती है। सर्दी, गर्मी और बारिश, इन तीनों मौसमों के असरात से हमारे जिस्म की हिफाजत के लिए हमें कपड़ों की जरूरत होती है। क्या तुम्हें मालूम है, हवा में होने वाली तब्दीली के सबब एक साल 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, उसे मौसम कहते हैं। ये मौसम है गर्मा, बारिश और सरमा। हर मौसम आमतौर पर 4 महीनों का होता है। मौसमों का चक्कर, एक के बाद दूसरा, इस तरह मौसम लगातार आते रहते हैं, उसे मौसमों का चक्कर कहा जाता है। तो इस तरह से एक के बाद एक मौसम लगातार आते रहते हैं, जैसे बारिश के बाद सरमा, सरमा के बाद गर्मा। इस तरह से मौसमों का चक्कर चलता रहता है। मौसम के मुताबिक फितरत और माहौल में तब्दीली होती रहती है, इसे हमेशा जहन में रखें। इंसान और दूसरे जानदारों की जिंदगी पर मौसमों का गहरा असर पड़ता है। हम हर मौसम के मुताबिक अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अपने खाने में भी तब्दीली करते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में हम ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। खेती और दूसरे पेशों पर भी मौसम का असर पड़ता है। फितरत में मौसम से कई तब्दीलियां होती रहती हैं। बेहतर यह है कि इंसान इन तब्दीलियों के मुताबिक अपने आप को ढाल ले। आओ दिमाग पर जोर दें। गर्मा, बारिश और सरमा, ये मौसम किन महीनों में आते हैं? सरमा में हिफाजत के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्मा में वही कपड़े पहने तो क्या होगा? जानदार कपड़े नहीं पहनते, फिर सर्दी से उनकी हिफाजत कैसे होती है? सरमा में अक्सर दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। इन दरख्तों पर दोबारा पत्ते कब आते हैं? तो बच्चों, हमने सीखा कि साल में 3 मौसम होते हैं और साल के 12 महीने होते हैं। तो इस तरह से हर मौसम आमतौर पर 4 महीने होता है। सर्दी का मौसम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीनों में रहता है। बारिश का मौसम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीनों तक रहता है। और गर्मा का मौसम फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन 4 महीनों तक रहता है। आओ ये करके देखें। अपने आसपास के लोगों के लिबास देखो। नीचे दिए हुए नुकात के सहारे उनके कपड़ों का फर्क लिखो। रंग, किस्म और पेशों के मुताबिक लिबास, तरह तरह के लिबास। अपना मुल्क बहुत बड़ा है, इसीलिए इलाकों के एतबार से लोगों के लिबास अलग अलग हैं। मर्द पैंट शर्ट के अलावा धोती, कमीज, पाजामा, लुंगी इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। इसी तरह टोपी, कारचोबी, शमला, पगड़ी, अमामा भी इस्तेमाल करते हैं। औरतें और लड़कियां साड़ी, शलवार, कमीज,
फ्रॉक और पैंट शर्ट भी पहनती हैं। त्योहार तकरीब के मौके पर लोग सजते संवरते हैं। कुछ लोग अपना रिवायती लिबास पहनते हैं, कुछ लोग नुमाया नजर आने के लिए उम्दा कपड़े पहनते हैं। तुम समझ गए होंगे कि लोग अलग अलग रंगों वाले और मुख्तलिफ किस्म और मुख्तलिफ नक्शो निगार वाले कपड़े पहनते हैं। इसी को लिबास का तनव्वु कहा जाता है। मौसम के मुताबिक खास तौर पर कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन कपड़े पसंद, सहूलत और पेशे के एतबार से भी तय किए जाते हैं। इसी तरह रस्म और रिवाज के मुताबिक भी तनव्वु पाया जाता है। तुम यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते हो, सभी तलबा यूनिफॉर्म में होते हैं, इसीलिए यकसा नजर आते हैं। इससे तुम्हारी एक अलग पहचान बन जाती है। इसी तरह मुख्तलिफ पेशों के यूनिफॉर्म मखसूस हैं। मैं कौन हूँ? मैं सफेद कोट पहनकर लोगों की जांच करता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं हूँ डॉक्टर। मैं नीले कपड़े पहनता हूँ, कहीं आग लग जाए तो बुझाता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं हूँ फायर ब्रिगेड मैन। मैं खाकी वर्दी में दिखाई देता हूँ, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वहां पहुंच जाता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं हूँ पुलिस। मैं दवाखाने में रहकर मरीजों की देखभाल करती हूँ। मैं हूँ नर्स। मैं मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं हूँ फौजी। आओ दिमाग पर जोर दें। नसरीन को अपने मामू के घर पैदल जाना है, लेकिन जोरदार बारिश हो रही है। बगैर भीगे हुए मामू के घर जाने के लिए उसे क्या करना होगा? यूसुफ ने ऊनी कपड़े पहन रखे हैं, जिसकी वजह से उसे गर्मी हो रही है। इसके लिए कौन से कपड़े मुनासिब हैं? क्या करेंगे भला? माजिद और सानिया एक सर्द मुकाम पर पिकनिक के लिए जाने वाले हैं। तुम्हारे ख्याल में उन्हें इस्तेमाल के लिए नीचे दी हुई चीजों में से अपने साथ क्या क्या ले जाना चाहिए? तो माजिद और सानिया एक सर्द यानी ठंडे मुकाम पर पिकनिक के लिए जाने वाले हैं, तो उन्हें अपने साथ नीचे दी हुई चीजों में से कौन कौन सी चीजें ले जाना चाहिए, ये आपको तय करना है। क्या तुम्हें मालूम है, फौजियों की वर्दी कुदरती माहौल के मुताबिक हुआ करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दुश्मन फौज को आसानी से मालूम ना हो सके। रेगिस्तान में खाकी कपड़े, जंगलात के इलाकों में हरे और हिमालय जैसे बर्फानी इलाकों में वो सफेद वर्दी इस्तेमाल करते हैं। तो फौजी लोगों की वर्दी कुदरती माहौल के मुताबिक हुआ करती है। जैसे रेगिस्तान में हर तरफ रेत होती है, तो रेत में छुपने के लिए फौजियों की वर्दी खाकी रंग की होती है। जंगलात हरे होते हैं, इसलिए जंगलात के इलाकों में फौजियों की वर्दी हरे रंग की होती है। हिमालय जैसे बर्फानी इलाकों में हर तरफ सफेद बर्फ होती है, इसलिए फौजियों की वर्दी सफेद रंग की होती है। हमने क्या सीखा? मौसम के मुताबिक लिबास में तब्दीली करना पड़ती है। पसंद, पेशे और रस्म रिवाज के मुताबिक कपड़े अलग अलग किस्म के होते हैं।